अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सर्कल्स, दो सर्कल दिए और प्रूव करना है कि दोनों कट ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। सो प्रूव दैट सर्कल्स, दो सर्कल्स के इक्वेशन, फर्स्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, S1 हो गया, ठीक है। और सेकेंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y, 4y है, यस, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली। कुछ नहीं, यहाँ पे G1 G2 F1 F2 और C1 C2 की वैल्यूज लिख देते हैं, कुछ नहीं, बस उतना ही करना है ना। वो जो कंडीशन थी यहाँ पे अभी आई थी 2, वो चेक करनी है ना। वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं यहाँ पे दो सर्कल्स, तो फिर हो गया प्रूफ कि दोनों सर्कल जो है ऑर्थोगोनली कट करेंगे। तो यहाँ पे G1 कितना होगा, 2 G1 की वैल्यू -6 है, तो G1 का वैल्यू हो जाएगा आपका -3। 2F1 आपका 4 है, तो F1 हो जाएगा 2, ठीक है। और C1 कितना होगा 4। उसी तरह से यहाँ पे G2 हो जाएगा, देखो 2G2 1 है, तो G2 हो जाएगा 1/2, और F2 इधर भी 2 ही आएगा, और C2 हो जाएगा 1। तो बस 2G1 G2 प्लस F1 F2 की वैल्यू निकालो, वो कितनी आ रही है, G1 G2 -3 इंटू 1/2 मतलब -3/2, F1 F2 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 + 8 यानी कि 5 आ रहा है। और C1 + C2 करो, C1 + C2 करो, तो 4 + 1 हो रहा है, यानी कि वो भी 5 है। सो यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 + C2, ये हो रहा है 5 इज इक्वल टू 5, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो प्रूफ हो गया। हेंस 2 सर्कल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब थोड़े टफ क्वेश्चन लेते हैं धीरे धीरे। सेकंड क्वेश्चन, अब थोड़े लेंदी और टफ क्वेश्चन आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इसके लिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्थोगोनल के लिए ही आएंगे, है ना। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो 2G1 G2 वाली कंडीशन है वो, और जेईई मेंस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से, ऑर्थोगोनल सर्कल्स के टॉपिक से। तो अब थोड़े क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट द सर्कल, सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y -4 बराबर 0, ठीक है। ऑर्थोगोनली, ठीक है। एक ये कंडीशन है कि हमें जो सर्कल ढूंढना है, जो सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है, वो ये सर्कल से ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, हैज़ इट्स सेंटर एट लाइन x इज इक्वल टू 2, उसका सेंटर इस लाइन पे है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, तीसरी कंडीशन, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -4, 1, ठीक है। और वो 4, -1, ठीक है। और वो जो जिस सर्कल का हमें इक्वेशन ढूंढना है, वो सर्कल इस पॉइंट में से भी पास कर रहे हैं। तो हमें जो सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है उसको जनरल फॉर्म में हमने सपोज कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल, ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, हमेशा ऐसा ही करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये वाली लगा देंगे कि सर्कल जो है 4 - 1 में से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको, इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 16, वहाँ से एक GFC में कंडीशन आ जाएगी, +1 + 8g
4 2 8 जी माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 8g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 17। 16 प्लस 1 17, ये कंडीशन नंबर 1, ये आगे चल के अभी यूज़ होगी। फिर सर्कल का सेंटर क्या होगा, माइनस जी कमा माइनस एफ, वो x इज इक्वल टू 2 ये वर्टिकल लाइन के ऊपर है, इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा। सर्कल का जो सेंटर है वो x इज इक्वल टू 2 में से पास कर रहा है ना। तो अब x इज इक्वल टू 2 लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसका, क्योंकि वर्टिकल लाइन है उसके x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाते हैं, है ना, वर्टिकल लाइन के x कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं, x इज इक्वल टू 2 है, इसलिए यहाँ पे जितने ये लाइन पे, ये वर्टिकल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, उसका उन सभी का x कोऑर्डिनेट 2 होगा, यानी कि माइनस जी इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पे माइनस जी इज इक्वल टू 2 कर देंगे, है ना। सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट माइनस जी और वो 2 के बराबर, यानी कि g का वैल्यू 2 हो गया। अब g की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे ये कंडीशन और मॉडिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 2 16 माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 17, यानी कि माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -1, या फिर ऐसे भी बोल दो 2f माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये अभी ये कंडीशन है ना f और c में हो गई। देखो ये पहले GFC में थी, अब ये f और c में हो गई। दूसरा अब क्या है, जो सबसे पहले दिया है वो तो यूज ही नहीं किया अभी, है ना, कि ये जो सर्कल है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है, वो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना। तो इसके लिए अब जीवन इसको बोल देंगे, जीवन मतलब जी हमारा, है ना, जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये सर्कल के लिए x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल और ये सर्कल पे हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा लेते हैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये इसका मान लिया G2 बोल देते हैं, G2 इज इक्वल टू 5/2 या G' बोल दो, जो भी बोलो, है ना। और F' हो गया हमारा 7/2 और C' हो गया हमारा -4। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ये और ये सर्कल हमारा ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो 2G प्लस F G1 G2 की जगह G' हो गया, ठीक है, और C प्लस C'। कंडीशन तो वही रह गई, G1 की जगह G लिख दिया है और G2 की जगह G' बोल दिया है, ठीक है, कंडीशन तो यही रहेगी फिर भी। अब सारी वैल्यूज लगा दो, जो अननोन्स, यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, एक तो F और C बस खाली, क्योंकि हमारे पास देखो G', F' और C' तो है ही, और G की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो सभी वैल्यू लगा दो। यहाँ पे 2G' कितना है 5/2, G का वैल्यू 2 है, G' का वैल्यू 5/2 है, तो 2 × 5/2। F अननोन है लेकिन F' पता है 7/2, और C का वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, C तो C रहने दो, C' का वैल्यू -4 है। तो यहाँ से F और C में एक दूसरा कंडीशन आएगा, ये एक कंडीशन तो था ही, यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो इधर 10, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 7f इज इक्वल टू C -4, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 कैंसिल है इसके साथ, 5 2 10, 7f इज इक्वल टू C -4। अब ये दोनों कंडीशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको। तो देखो C इधर भेज दो, यानी कि ऐसा हो जाएगा 2f - 1 इज इक्वल टू C, और यहाँ पे C इज इक्वल टू C कर दो तो भी हो जाएगा, और 7f प्लस 14 इज इक्वल टू C, यहाँ से आपको मिलेगा 7f प्लस 14 इज इक्वल टू C, ठीक है, 7f प्लस 14 इज इक्वल टू C। अब ये दोनों का लेफ्ट साइड कंपेयर कर लो, तो आपको f मिल जाएगा 7f प्लस 14 इज इक्वल टू 2f - 1, यानी कि 5f इज इक्वल टू 15, सॉरी -15, तो f का वैल्यू आ जाएगा -3। देखो g का वैल्यू मिल गया 2, f का वैल्यू भी मिल गया, और c के वैल्यू के लिए इसमें f की वैल्यू जो है इसमें रख दो -3, तो c इज इक्वल टू -7 आएगा, देख लेना। तो f -3, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा सही तो है ये, एक सेकंड, यहाँ पे ये -4, सेकंड सर्कल -4, यस यस, ये सही तो है, यस,
-10, अच्छा एक मिनट, माइनस जी इज इक्वल टू, तो जी इज इक्वल टू -2 आएगा ना, सॉरी, ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ पे -10 आएगा खाली बस, ओके। तो -10 मतलब यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो 7f-6 हो जाएगा, ओके। 7f-6 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे भी -6 कर दूँ, यहाँ पे -10 का थोड़ा मिस्टेक हो गया, -g इज इक्वल टू 2 है तो g का वैल्यू -2 होगा, 2 नहीं होगा, ओके। बस यहाँ पे थोड़ा फिर से देख लो, इसको काउंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। 5f इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, -6 उधर चला जाएगा तो 5f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, यानी कि f इज इक्वल टू 1 आएगा, f की वैल्यू इधर रखोगे तो c इज इक्वल टू भी 1 आएगा, तो g और f और c की वैल्यू आ गई है, बस वही ढूंढना था। जी एफ सी की वैल्यू जो है हमने जो जनरल फॉर्म सपोज किया उसमें रख दो, g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 पुट कर देना इधर, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x² + y², g इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो -4x, f इज इक्वल टू 1 तो 2y और c इज इक्वल टू 1 मतलब +1, तो ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। g, f और c की वैल्यू जो आ गई तीनों की वैल्यू, तो इसमें मैंने पुट कर दिया, तो जो इक्वेशन फाइंड करना था वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव, मतलब यहाँ पे बोला है कि 2 सर्कल्स विच पासिस थ्रू मतलब प्रूव दैट करके है, प्रूव दैट 2 सर्कल्स विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 0, a और 0, -a, यस, पासिस थ्रू पॉइंट 0, a एंड 0, -a and touch the line y is equal to mx plus c, will cut orthogonally if c square is equal to a square into 2 plus m square। क्वेश्चन को नोट करिए अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करिए पॉज करके, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। वैसे तो ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, 2 सर्कल है, दोनों ही सर्कल एक तो 0, a, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है, और दोनों ही इस लाइन को टच करे, मतलब ये इसका कॉमन टेंजेंट हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c विल कट, ये दोनों सर्कल अगर है ना, वो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है ना, अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे तो यू नीड टू प्रूव दिस कंडीशन, या ये कंडीशन बनानी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है और क्या क्या दिया गया वो भी हमने समझ लिया, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो लेट द सर्कल्स, हम एक ही इक्वेशन सपोज करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे g की 2 वैल्यू होगी, है ना, वेर g इज इक्वल टू g1 g2 और f इज इक्वल टू f1 f2, मतलब मैंने दोनों सर्कल के इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दिया, और c का वैल्यू c1 c2 बोल देना, ठीक है। एक ही इक्वेशन से दोनों इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल, मतलब ये 2 सर्कल के इक्वेशन मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, बाजू में लिख दिया ना, g इज इक्वल टू g1 रखोगे और f इज इक्वल टू f1 और c इज इक्वल टू c1, तो एक सर्कल मिलेगा
G2 F2 और C2 से दूसरा सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों ही सर्कल किस में से पास कर रहे हैं, 0, ए और 0, - ए से, 0, - ए में से। तो दोनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि यहाँ पे a² 0, 0 का स्क्वायर 0, a² प्लस फिर 2g वाला गया 2fa प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट रखो इसमें, तो फिर से a² माइनस 2fa, बस ये वाला माइनस होगा खाली, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब इन दोनों में से मतलब देखो ये a² है, ये a² है, ये प्लस सी है, प्लस सी है, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट में, इन दोनों का डिफरेंस अगर कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन को अगर इन दोनों इक्वेशन का अगर डिफरेंस ले लेंगे तो मुझे f का वैल्यू मिल जाएगा सीधा। देखो इन दोनों का डिफरेंस करो तो a² से a² गया 2fa प्लस 2fa 4fa हो जाएगा। ठीक है, और c माइनस सी 0 हो गया, यानी कि 4 इंटू एफ इंटू ए 0 हो गया। यानी कि इसमें ऐसा हुआ कि f इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 4 तो 0 नहीं है, a भी 0 नहीं हो सकता, वरना a 0 हो गया तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं रहेंगे, ये पॉइंट भी ओरिजिन हो जाएगा और ये पॉइंट भी ओरिजिन हो जाएगा। और ये यहाँ पे कट ऑर्थोगोनली बोला है, तो अगर दोनों पॉइंट ही सेम हुए तो फिर तो ये केस हो जाएगा हमारा, टच करेंगे तो ऑर्थोगोनली कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। दो सर्कल्स अगर दो पॉइंट पे जब कट करते हैं तभी ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए a 0 नहीं होगा, है ना, a नॉट 0, ये तो हमें पता ही है, अदरवाइज ये दोनों पॉइंट एक ही बन जाएंगे। तो f इज इक्वल टू 0, ये एक हमें यहाँ पे एक कंडीशन ही मिल गई, f इज इक्वल टू 0 मतलब दोनों का f1 f2 0 है। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है, दोनों सर्कल का इक्वेशन है वो ऐसा है कुछ, x² प्लस y² प्लस 2gx। अच्छा, f इज इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे दोनों में से किसी एक में, तो यहाँ पे c और a² में भी एक कंडीशन आएगी, a² प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि c इज इक्वल टू माइनस a² हो जाएगा। तो हमारे दो सर्कल्स का इक्वेशन है, उसमें बस खाली अभी g जो है वही वेरिएबल रहा है, g इज इक्वल टू g1, g2, क्योंकि दोनों का y का कोफिशिएंट जो है, दोनों में y का कोफिशिएंट तो 0 0 ही है कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि दोनों ही सर्कल जो है इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया, है ना। इतना था, इसमें से एक टर्म तो एक एलिमिनेट ही हो गया सीधा, और c का वैल्यू माइनस a² हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ही सर्कल क्या बोल रहे हैं, ये दोनों सर्कल का टेंजेंट ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला कंडीशन लगा देते हैं। सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g, 0। दोनों ही सर्कल के सेंटर यहाँ पे c1 g2, c1 यानी कि -g1, 0, और c2 मतलब c2 माइनस g2, 0। तो और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, mx माइनस टेंजेंट का इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन बोले तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कंडीशन लगा दो यहाँ पे, -gm या mg जो भी बोलो, -0 प्लस c अपन √1 प्लस m² इज इक्वल टू, और सर्कल का रेडियस क्या होगा, √g² प्लस a², यही होगा ना, ये होगा √g² प्लस f² माइनस c के हिसाब से ये हो जाएगा। ये अंडर को उधर भेज दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा g² m² माइनस 2mc इंटू g प्लस c² इज इक्वल टू g² प्लस a² इंटू 1 प्लस m²। ये ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई कर दो तो g² m² प्लस g² प्लस a² प्लस a² m², ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और g में एक क्वाड्रेटिक आएगा, देखो g², ये सब कुछ एक साइड ले लो, 2mcg और प्लस a² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाली कंडीशन से g में एक क्वाड्रेटिक आ रहा है। अच्छा, ये जो g में क्वाड्रेटिक बना है उसके दो रूट g1 g2 ही होंगे, क्योंकि हमने उसी के लिए लगाया है, इसलिए ये कंडीशन दोनों सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कंडीशन लगा हुआ है। यहाँ पे g की जगह g1 रखोगे तो फर्स्ट सर्कल के लिए हो गया, और g की जगह g2 रखोगे तो सेकंड सर्कल के लिए हो गया। पहले ही बोल रखा है कि g की वैल्यू g1 g2 है, हम दोनों सर्कल को एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए, है ना।
तो ये जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स क्या होंगे, G1 और G2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसको एक तो ध्यान में रखेंगे, क्या है क्वाड्रेटिक G में, G² प्लस 2mcg प्लस A² कॉमन निकालो इन दोनों में से, इंटू 1 प्लस m² माइनस c² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट क्या है, G1, या फिर इधर लिख दूँ, इसके दो रूट क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट हो जाएंगे G1 G2, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब एक कंडीशन अभी भी बाकी है कि ये दोनों सर्कल आपस में ऑर्थोगोनली टच कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सर्कल मतलब कौन से दो सर्कल है, x² प्लस y² प्लस 2g1x माइनस a² इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2g2x माइनस a² इज इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल ही रखा है कि सर्कल, दिस टू सर्कल कट ऑर्थोगोनली। तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो वो वाली कंडीशन यूज कर देते हैं, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। G1 G2 यस, बस उसी के लिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक यूज करेंगे। G1 G2 मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, यहाँ पे G1 G2 बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उस क्वाड्रेटिक इज दिस, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक से G1 G2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, ये तो हम लिख ही सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ G²। कांस्टेंट टर्म क्या है, a² इंटू 1 प्लस m² माइनस c² और कोएफिशिएंट ऑफ G² तो 1 ही है, और F1 F2 तो 0 0 हो जाएगा, क्यों, वो तो है ही, पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आएगा खाली, और C1 प्लस C2, C1 मतलब माइनस a², C2 भी क्या है, माइनस a², यानी कि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस 2a², 2 कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा इधर उधर करो, ये माइनस a² को, यानी कि ऐसे ये a² मल्टीप्लाई कर दो, a² प्लस a² m² माइनस c² इज इक्वल टू माइनस a², माइनस a² इधर भेज दो, माइनस c² उधर भेज दो, तो ऐसा आ जाएगा c² इज इक्वल टू 2a² प्लस a² m²। इधर a² कॉमन निकालो तो ऐसा आ जाएगा c² इज इक्वल टू a² इंटू 2 प्लस m²। यही कंडीशन प्रूफ करनी है, देख लो, ये देख लो, यही कंडीशन। और ये क्वेश्चन भले प्रूव दैट का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसको MCQ फॉर्म में भी बनाया जा सकता है अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इसको।